हाय गाइस। आज हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 92 की, जो बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 जो साधारण अपवाद अध्याय 4 में समाहित है, किस तरीके से उसे बचाव प्रदान करती है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, आईपीसी की धारा 92 बचाव देती है। जनरल एक्सेप्शन अध्याय 4 साधारण अपवाद के अध्याय में यह शामिल है। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 किस तरीके से बचाव प्रदान करती है। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, यानी कि कोई भी बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में की गई है, यद्यपि को उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए असंभव है कि वह अपनी खुद से सम्मति दे सके, या वह व्यक्ति सम्मत देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक, कोई विधिपूर्ण भार साधक भी नहीं है जो उसकी तरफ से उसे सम्मति दे सके। तब ऐसे सीन में यदि कोई उसके फायदे के लिए काम किया जा रहा है और फायदे के लिए काम करते करते उसे कोई अपहानि हो जाती है, कोई हानि कारित हो जाती है, तब उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 92 उसे बचाव देगी। इसके कुछ प्रोविजो हैं, कुछ परंतुक हैं, तो आइए उसका भी अध्ययन करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के क्या परंतुक हैं। तो पहला है that this exception shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death, यानी कि इस अपवाद का विस्तार किसी व्यक्ति की शास्त्रीय मृत्यु करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा, यानी कि किसी भी दशा में आशयित होकर इंटेंशनली न किसी की मृत्यु की जा सकती है और न ही मृत्यु का प्रयत्न किया जा सकता है। दूसरा, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it to knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity, यानी कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहत के निवारण के या किसी घोर रोग अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसे मृत्यु होनी तय है या फिर उसे मृत्यु की संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकेगी, यानी कि उसे मृत्यु से बचाने के लिए, घोर उपहति से बचाने के लिए, किसी घोर रोग अंग शैथिल्य से बचाने के लिए यदि ऐसा हो रहा है तब उसे बचाव मिलेगा यदि इनसे भिन्न कोई प्रयोजन के लिए वह कोई कार्य कर रहा है और जिससे वह जानता है कि इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 92 उसे बचाव नहीं देगी। तीसरा अपवाद है that this exception shall not extend to the voluntarily causing of hurt or to attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt, यानी कि तीसरा अपवाद ये बात करता है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहत के निवारण के प्रयोजन से भिन्न
किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहत कारित करने या उपहत कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। यानी कि यदि आप मृत्यु या उपहत के निवारण के प्रयोजन के लिए कोई काम कर रहे हैं तब तो बचाव मिलेगा, लेकिन यदि इससे कोई भिन्न प्रयोजन है और आप उस व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति कारित करते हैं या उपहत कारित करने का प्रयत्न करते हैं, उस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 92 बचाव नहीं देगी। चौथा अपवाद है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। यानी कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 92 को लागू होने के लिए। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 92 फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। द फर्स्ट इज एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति के लाभ के लिए कोई काम किया जाना चाहिए। सेकेंड, एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, और ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में किया जाना चाहिए। थर्ड, एक्ट मस्ट बी रिजनेबल इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस एक्ट को रिजनेबल होना चाहिए। चौथा, एक्ट मे बी डन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ सम पर्सन ऑन दिस बिहाफ, और यह कार्य जो है उसकी सम्मति, उसके गार्जियन की सम्मति के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, यानी कि वह व्यक्ति अपनी सम्मति नहीं दे सकता है, अथवा if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time, उसकी तरफ से कोई उसका गार्जियन या फिर कोई भारसाधक व्यक्ति भी नहीं है जो उसकी तरफ से सम्मति या कंसेंट दे सके। Further, section 92 does not extend to intentional causing of death, anything which the doer knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt. Second, the curing of any grievous disease or infirmity. Third, voluntarily causing of hurt or attempt to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt, and किसी भी चीज़ का ऐसा abatement। तो इन सारी चीज़ों पर जो है इसका विस्तार नहीं होगा। अब इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 का बचाव कब मिलेगा। तो पहला इलस्ट्रेशन है, जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, यानी कि एक व्यक्ति है जो घुड़सवारी के दौरान अपने घोड़े से गिर जाता है एंड इज इनसेंसिबल, गिरने के बाद वह मूर्छित हो जाता है। A surgeon finds that Z requires to be trepaned, यानी कि एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने वाला है, उसका यह विचार है कि ऑपरेशन इस सीन में बहुत ही जरूरी है। A not intending Z's death, but in good faith for Z benefit performs the trepanning before Z recovers his power of judging for himself। और सीन ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके होश में आने से पहले ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर के द्वारा सद्भाव पूर्वक उसके जान को बचाने के लिए उसके होश में आने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया जाता है। देन ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ डॉक्टर के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति अपने घोड़े से गिर गया, मूर्छित हो गया, एक डॉक्टर जिसका यह विचार है कि इसके सिर पर जो चोट आई है उसका ऑपरेशन करना आवश्यक है। डॉक्टर का कोई इंटेंशन नहीं था कि उसकी मृत्यु कारित की जाए, बल्कि उसके लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक वह उसके होश में आने से पहले ही उसके सिर में ऑपरेशन शुरू कर देता है।
तो यहाँ डॉक्टर किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है, जेड इज कैरीड ऑफ बाय टाइगर, यानी कि एक व्यक्ति है जिसे एक बाघ उठा ले जाता है। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट में किल जेड, यानी कि और एक व्यक्ति है जिसके पास बंदूक है, वह देख रहा है कि एक व्यक्ति को बाघ उठा के लेके जा रहा है, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, एड इन गुड फेथ इंटेंडिंग फॉर जेड बेनिफिट, his bullet gives Jed a mortal wound. A has committed no offense. तो जब देखता है वह बंदूकधारी कि एक व्यक्ति को एक बाघ उठाकर लेके जा रहा है, तो वह बाघ पर गोली चलाता है, इसलिए कि जिस व्यक्ति को वह बाघ उठाकर लेके जा रहा है उसकी जान को बचाया जाए, लेकिन उसकी गोली बाघ को न लग के उस व्यक्ति को लग जाती है और उसे घातक चोटें आती हैं। तो यहाँ चूंकि उसका कोई ऐसा आशय नहीं था कि उस व्यक्ति को गोली मारी जाए, बल्कि उसने सद्भावपूर्वक उसी की जान बचाने के लिए बाघ पर गोली चलाई थी कि उसको बचा लिया जाए, किंतु दुर्भाग्य से गोली उस व्यक्ति को लग जाती है जिससे उससे घातक चोटें, मृत्युकारक चोटें आ जाती हैं। तो यहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 92 का उसे बचाव मिलेगा और उसे ऐसी चोट कारित करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा इलस्ट्रेशन है, a surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply to the child's guardian or performance the operation in spite of the entities of the child, intending in good faith the child's benefit. A has committed no offense. यानी कि एक डॉक्टर है जो यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जो मृत्युकारक है, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली है यदि ऑपरेशन तुरंत न किया जाए। इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से उसकी सहमति ली जा सके। डॉक्टर सद्भावपूर्वक उस बच्चे को बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए ऑपरेशन करता है। तो यहाँ भी डॉक्टर के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 92 का बचाव मिलेगा। अगला इलस्ट्रेशन है, ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर, यानी कि एक शिशु जो है, एक बच्चा है, वह जो है एक आदमी के साथ ऐसे घर में फंसा हुआ है जिस घर में आग लग गई है। ए इज इन हाउस विच इज ऑन फायर विथ जेड अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को लेकर वह ऐसे घर में फंस गया है जिसमें आग लगी हुई है, घर जल रहा है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, और कुछ लोग नीचे हैं जो चादर फैला के बच्चे को उस पर लेने के लिए खड़े हैं ताकि बच्चे को ऊपर से फेंका जाए और इस चादर पर आकर गिरे ताकि उसे आग से बचा लिया जाए। A drops the child from the housetop, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child and the intention in good faith the child's benefit. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offense. तो जब वह देखता है कि नीचे चादर फैलाए कुछ लोग हैं, ऊपर से वह व्यक्ति बच्चे को चादर पर फेंकता है, किंतु दुर्भाग्य से बच्चा उस चादर पर न गिर के जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि उस व्यक्ति का यहाँ आशय उस बच्चे की जान बचाने का था, घर में आग लगी हुई थी, यदि नीचे ना फेंका जाता तो वह अंदर जल के मर जाता। सद्भाव पूर्वक उसने उसकी जान को बचाने के लिए उसे चादर पर फेंका। दुर्भाग्य से, दुर्घटना से
वह उस चादर पर न गिर के जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सीन में भी, इस सिचुएशन में भी उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 92 का बचाव मिलेगा और उसे उस बच्चे की हत्या कारित करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन है, मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। यानी कि केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। यानी कि आप एक डॉक्टर हैं और एक बच्चे को उसके हाथ या एक पैर को काट के उसे विकलांग बना देते हैं और आशा यह है कि उसे धन संबंधी लाभ होगा। उसके विकलांग अवस्था को देखकर लोगों के द्वारा उसे भीख दी जाएगी जिससे उसका जीवन निर्वाह होगा, वह अपनी जीविका चला सकेगा। तो यहाँ मात्र धन संबंधी लाभ दिख रहा है, सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट है, अतः इस सीन में डॉक्टर को दंडित किया जा सकेगा। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा भारतीय दंड संहिता की धारा 92 क्या बात करती है, किन परिस्थितियों में वह बचाव प्रदान करती है और उस पर क्या महत्वपूर्ण दृष्टांत थे, क्या उदाहरण थे। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।